अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डिलाइटफुल फूड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है आलू के कबाब की रेसिपी। और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। रमज़ान में आप इसे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, इफ्तार में इसे इंजॉय कर सकते हैं, सहरी में इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खस्ता बनकर बनते हैं ये कबाब। तो ये देखिए, इसकी लुक बहुत ही अच्छी आई थी। और यहाँ तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने जो लिए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आलू लिए थे और आलू मैंने इसे ग्रेट कर लिया था। और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई करनी है आपने मेरी ये रेसिपी। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगेगी आप लोगों को। और इसके कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे ऐड करने से बहुत ही खस्ता बनते हैं कबाब। अंडे की भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर 1 किलो आलू मैंने लिए थे जिन्हें मैंने ग्रेट करके रख लिया है, कद्दूकश किया था मैंने इन आलूओं को। और पानी मैंने 1 लीटर लिया था, उसमें मैंने आलू बॉईल किए थे। तो बस यही है, कोई ख़ास इसके मेजरमेंट नहीं है पानी का। यहाँ पे हरा धनिया मैंने लिया था आधी गड्ढी तकरीबन। हरी मिर्चें मैंने ली थी एज़ पर माई टेस्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये तकरीबन 6 से 7 थी हरी मिर्चें। प्याज को मैंने भी कद्दूकश किया, एक बड़े साइज़ की प्याज थी, या आप 2 छोटे साइज़ की भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज थी, इसे मैंने कद्दूकश कर लिया था। यहाँ 2 सफ़ेद पाउडर आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक यहाँ पर है ये चावल का आटा मैंने लिया है, 2 टेबल स्पून है या ये पाउडर। और ये है कॉर्न स्टार्च, तो यहाँ पर ये भी 2 टेबल स्पून मैंने लिया था कॉर्न स्टार्च। तो इससे हमारे कबाब बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। यहाँ मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हुए हैं, और जिसमें मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें यहाँ पे मैंने लिए हैं, पिसी लाल मिर्चें मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून। आप एज़ पर योर टेस्ट ले सकते हैं। सॉल्ट मैंने लिया है। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया था खटाई पाउडर था 1 टेबल स्पून। ये गरम मसाला पाउडर है अनारदाना 1 टेबल स्पून। और ज़ीरा है यहाँ पर भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा मैंने यहाँ पर लिया है। इन दोनों को मिक्स कर लिया है। तो ये तमाम जो स्पाइसेस हैं वो मैं आलू के अंदर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज भी ऐड कर लूँगी। इसमें अंडा ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बगैर अंडे के ही बहुत खस्ता बनकर तैयार होते हैं ये कबाब। और इन्हें काफ़ी दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉर्न स्टार्च डाल दिया है, और चावल का आटा जो मैंने लिया था वो भी ऐड कर दिया है। आप घर पर भी चावल का आटा बना सकते हैं। चावलों को ड्राई मिल में पीस कर इसको आप ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ एक बड़े तसले में मैंने इसे शिफ्ट करके इसे मिक्स करना शुरू कर दिया था, ताकि सारा जो भी स्पाइसेस यहाँ पे हमने लिए हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो अच्छी तरह मैं इसे मिक्स करी हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मैंने मिक्स कर लिया है और इसे वापस डिश में मैंने शिफ्ट कर दिया है मसाले को, आलू के इस मिक्सचर को। तो ये देखें, मैंने बहुत ही अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया है। ये अलग प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है। एक यहाँ मैंने ढक्कन लिया है, जो बॉटल्स हमारे घर में होती हैं, जार्स जो होती हैं उसके जो कैप्स होते हैं वो लिया है। उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक फूड रैप को बिछाया है और मैं इसे बना रही हूँ। तो आप कोई भी साइज़ का ढक्कन जिस हिसाब से आपको बनाना है, जितना बड़ा साइज़ वो ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये साइज़ लिया था, मैं थोड़े बड़े साइज़ के बनाती हूँ आलू के कबाब। तो ये मैंने अच्छी तरह इसको पेस्ट को डाल के इसको प्रेस किया था और इसे मैंने फिर निकाल लिया है। अब मैं ब्रेड क्रम्स में इसे कोट कर लूँगी। इसे अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स को आप इसके ऊपर डाल के इसको सारी साइड से क्रम्स को कोट कर लें।
और इसी तरह मैं सारे कबाब बना लूँगी। तो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल लिया है, शैलो फ्राई करना है हमने इन कबाब्स को। तो ये देखिए मैंने एक कबाब ऑयल में डाल दिया है, तेल हल्का सा गर्म हो गया था। तो दूसरा कबाब भी मैंने डाल दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने थोड़े बड़े साइज़ के कबाब बनाए हैं आलू के। आप अपने हिसाब से जितना साइज़ इतना छोटा करना चाहें तो उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो एक साइड से ये हल्के से फ्राई हुए तो मैंने इसे शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पर। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसमें अंडा हमने ऐड किया है, जबकि इसमें बिल्कुल ना ही कोटिंग की है अंडे की, सिर्फ ब्रेड क्रम्स ही मैंने ऊपर लगाए हैं इसके। और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं आपके आलू के कबाब, बिल्कुल शामी कबाब की तरह ही बनते हैं ये। तो ये देखें, मैं उलट पलट कर इसे अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी और मैंने इसे एक साइड पर कर लिया है ताकि इसका एक्सेस ऑयल सारा निकल जाए। तो बस इसे मैं अब प्लेटर में शिफ्ट कर लूँगी। ये मैंने इसको प्लेटर में निकाल लिया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और खाकर। बिलीव मी, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये। यहाँ पर मैंने हरी चटनी रखी हुई है इमली पुदीने की, उससे मैंने एक टेस्ट किया था, बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। और एक यहाँ पर मैंने रखे हैं इमली की मीठी चटनी है, खट्टी मीठी, तो इससे भी बहुत ही इन्हेंस हो रहा था इसका टेस्ट, बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।